इंग्लिश, अंग्रेजी एक बहुत ही सिरदर्द है हम में से कईयों के लिए, लेकिन एक ज़रूरत भी है। आज का वीडियो मैंने इसी पे बनाया है, तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम टीएम शुभम है। इंग्लिश बहुत हम में से कई बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। फिर वो किसी भी प्रोफेशनल डिग्री को परस्यू कर रहे हो, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में आपसे बात करने वाला हूँ। पहले चीज़, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर 2, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 3, हाउ टू इम्प्रूव इट। इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों ने देखा होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे जो भी कोचिंग चला रहे हैं वो करते कुछ नहीं, आपको इंग्लिश सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज में इंग्लिश एक बहुत ही रेपुटेड लैंग्वेज है हमारी सोसाइटी में। अगर आपको इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली और बहुत अच्छे से और बहुत एस्थेटिकली बोलना आता है, एस्थेटिकली बोलने का मतलब होता है कि बार बार अटक ना रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस वो बातों में आना चाहिए, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन और आप जो बोलते समय एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उसमें सिंक होना चाहिए, राइट। मैं कोई बहुत ही एक्साइटेड बात कर रहा हूँ और बहुत ही लो नॉइस कर रहा हूँ तो बात जमेगी नहीं, राइट। सो ये बहुत सिंक होना ज़रूरी है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है पर्टिकुलरली हमारे सोसाइटी में। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना आती है तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे मेरे पर्सनैलिटी पे भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, एक फैक्टर होता है जिसको आप बोलते हो कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। मैं चाहे हिंदी बोल रहा हूँ चाहे इंग्लिश बोल रहा हूँ, अगर मेरी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है और मेरा नॉलेज इंटैक्ट है, अगर मैं ऐसे कुछ ब्लफ मार रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। अगर सामने वाले ने पकड़ लिया तो, नहीं पकड़ा तो हमारे यहाँ ब्लफ मारने वालों की कमी नहीं है। बट अगर आपने आपका नॉलेज इंटैक्ट है और आपका लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1। नंबर 2, आज के कॉरपोरेट कल्चर में इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या मैं बोलूँ अभिन्न अंग है। आप उसको इनसेपरेबल बोल सकते हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते। कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आपको जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मस्ट, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरी वर्किंग प्रोफेशनल, राइट। फिर वो चाहे टीचिंग फील्ड में हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, बैंकिंग, एनीवेयर, राइट। सो ये तो हो गई इंग्लिश की इम्पोर्टेंस। आप में से कई लोग जानते होंगे प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉब्लम से मतलब है कि क्यों हम फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं, फ्लुएंसी का प्रॉब्लम क्यों आता है। तो उसके 2 कारण होते हैं, लैक ऑफ वोकेबुलरी और कंसर्न रिलेटेड टू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल गलतियां तो नहीं हो रही हैं या कभी कभी वोकेबुलरी आपको कम पड़ जाती है, सो इन दोनों के सोल्यूशन मैं बताऊंगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो देखिए ऐसा है, जब आप बोलना चालू करते हैं सबसे पहले जो हम हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही बोलना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि अब इसके कई कारण हो सकते हैं, बट ज़्यादातर बच्चों में मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि वो ट्रांसलेशन बिलीव करते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश ये 2 अलग अलग लिटरेचर हैं। लिटरेचर इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस। When there are 2 different literature, their expressions cannot match. कोई चीज़ अगर आपने हिंदी में लिखी है उसको उसी तरीके से आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। अगर आप ये कोशिश करेंगे, कई जगहों पे आप शायद सफल हो जाएं, लेकिन कई जगहों पे आप गलती कर जाएंगे। तो यही कारण है कि हम कई बार गलती कर जाते हैं। तो ट्रांसलेशन की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको डिक्शनरी में इंग्लिश टू इंग्लिश ही प्रेफर करना चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी प्रेफर नहीं करना चाहिए। इसीलिए सो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो प्रैक्टिस से ही दूर होंगी। आपको बोलना पड़ेगा, आपको ये कंसर्न दिमाग से हटाना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि मैं इतनी तेज़ी से बोल दूंगा कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाएगा और मेरी बात उस तक पहुंच जाए, लेकिन आपके पकड़ में वो बात आएगी कि हाँ, यहाँ मैंने गलती की है। उसको समझिए, ध्यान रखिए, नोट करके रखिए कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं करना है। नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी कोई
आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश में पढ़ेंगे सुधारने के लिए, तो उसमें थोड़ा बारीकी से देखिए कि प्रोनाउंस कैसे यूज़ हो रहे हैं, वर्ब्स कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहे हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में यही होते हैं, आर्टिकल, प्रपोजिशंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, राइट। तो कहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, आप उसके एप्लीकेशन पे जाइए, थोड़ा उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वोकेबलरी, लैक ऑफ वोकेबलरी फ्रेंड्स, डिक्शनरी रटने से तो डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा, वो रीडिंग हैबिट से क्लियर होता है, राइट। तो जिन लोग की रीडिंग की हैबिट है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बुक रीडिंग की आदत आपको होना चाहिए। आजकल के बच्चों में ऐसी टेंडेंसी हो गई है, उनको स्पून फीडिंग की बहुत आदत होती है, नोट्स टीचर से लिए उसी को रट के एग्जाम में लिख के आ गए, ये गलत तरीका है। आपको बुक रीडिंग की आदत होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका एक किताब ज़रूर लीजिए, रेफरेंस बुक, उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो इसमें आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाती है। सो अगर आपको वोकेबलरी अच्छी करनी है, कुछ मत करिए, रीडिंग हैबिट रखिए, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए। अब सवाल ये आता है, कुछ ना कुछ में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या पढ़ें। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें जनरली आपको बोली जाती हैं, नॉवल और न्यूज़पेपर, इसमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर को चूज़ करने को बोलता हूँ। उसका कारण है, देखिए जनरली क्या होता है, नॉवल पे कहानी होती है, तो कई बार हमारी दिलचस्पी या हमारा इंटरेस्ट अगर मैं बोलूँ तो वो इंग्लिश सुधारने से हट के कहानी पे चले जाता है, और हम फटाफट अरे आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, किताबें पलटाना चालू कर देते हैं, जो नॉवल में होता है, और यही गलती है। इसके बजाय अगर आप न्यूज़पेपर की तरफ जाते हैं, न्यूज़पेपर में वो कंटिन्यूटी बन ही नहीं पाती, एक ही पन्ने पे 10 न्यूज़ होती हैं, 10 अलग अलग कहानियाँ होती हैं, तो आपको कहानी में इंटरेस्ट की तरफ आप कभी नहीं जा पाओगे, आप लैंग्वेज पे इंटरेक्ट रहोगे। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और न्यूज़पेपर के और भी कई फ़ायदे हैं, आपको करंट अफेयर्स के आप टच में रहते हैं, जो आपके कभी कभी काम आ सकता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, वहाँ पे आपके काम आ सकता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके दो फायदे हो जाते हैं, पहला आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, दूसरा आपको करंट अफेयर्स, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ हो जाती हैं, या पर्सनल ग्रूमिंग भी समझिए। करंट अफेयर्स ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं डाला गया है, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे इस लाइफ का। इसका भी कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं संबंध है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपका नॉलेज जितना इंटैक्ट है, आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा रहता है। तो जनरल अवेयरनेस अगर आपके पास है तो वो लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में आपके काम आ सकता है, राइट। सो इसीलिए न्यूज़पेपर को प्रेफर करें, और जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये टेंडेंसी जो है कि हम एक लाइन पढ़ते हैं, उसमें 3 शब्दों का मतलब निकाल के सेंटेंस खुद बना लेते हैं कि अच्छा ये बोल रहा होगा, ये नहीं करना है। आपको उसमें एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ पे कौन सा शब्द किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो इससे आपका वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगा, कई जगह ग्रामेटिकल एरर्स जो आपसे होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आप करते हैं, वो भी सुधर जाएंगी जब आप रीडिंग में थोड़ा सा हैबिट डालेंगे। तो इस तरह से आप इंग्लिश को सुधार सकते हैं। फ्लुएंसी के लिए तो आपको जहाँ जैसे आपको जमे, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े वहाँ आपको बोलना पड़ेगा, बोल बोल के ठीक होगा। पढ़ पढ़ के आप इंग्लिश ठीक नहीं कर पाएंगे, आपको वो चीज़ एप्लीकेशन में भी लानी होगी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सीधा माइंड से कॉन्टैक्ट होता है, तो वहाँ से जैसा आता है कुछ सेकंड्स में आपको वही चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है। आपको पास प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।